घर बना रहे हो पक्के पक्के, वो MDDA अप्रूव्ड है? अप्रूव्ड तो ये पूरा गांव नहीं है। मैं तो आपसे बात करने ही लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर लोकतंत्र का चौथा मीडिया यहाँ पे आ रही है तो 8 बजे यूपीसीएल यहाँ मीटर लगा के चला जाता है। तो ये सरकार की तानाशाही है। अपने वोट बैंक बसाने के लिए सरकार ने इन लोगों को जबरन बसाया है और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। यहाँ पे टोटल परिवार 20 से ऊपर ही है। जंगलात वाले कहाँ हैं? जंगलात वालों से मेरी बात हुई थी। जंगलात वाले कहते हैं कि हमने पेड़ काटने का जुर्माना लगा दिया है। ये अभी आ रखा है, 5-6 साल हो रखा है। हमारे गांव की दीदी ने इसे गोद ले रखा है। इसे नहीं पता कि ये गांव कैसे बसा है और किस तरीके से बसा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी दोहरी नागरिकता की भी जांच की जाए कि इनके पास नेपाल की नागरिकता है या नहीं है और ये कब यहाँ पे आए हैं, क्या आए हैं, इनकी पूरी जांच हो। अरे इनके विधायक ने मीडिया को टटपुंजिया कहा था, बाद में माफी मांगी थी और आज ये मीडिया को खुदा कह रहे हैं। तो होता कौन है बताने वाला? अगर पहले से कोई तिरपाल डाल के रह रहा था हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में कोई पक्के निर्माण करता है तो आपत्ति सिर्फ हमें नहीं, मेरे पूरे प्रदेश को होगी। फर्जी लोग फर्जी काम करेंगे और ये इसका निर्णय होगा। बिल्कुल देखिए, सारी राजनीति हो रही है वोट बैंक की। शक्तिमान ने वोट बैंक को बढ़ाना है। इनको सिक्योरिटी देने के लिए लट लेके आगे खड़े हो रहे हैं। ये इन लोगों के ठेकेदार हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं, अपने वोट बैंक के लिए बसाया इन लोगों को। रात ही को इनके मीटर लग जाते हैं। आप ये देखिए, ये लोग 17-18 से यहाँ बैठे हैं सर, और उस समय ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हुए थे। और अभी मेरे कार्यकाल में, मुझे 2025 जून जुलाई से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो ये 2 महीने से ये लोग पक्का बनाने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। उत्तराखंड में यूं तो सख्त भू कानून की बात होती है, मदरसे तोड़े जाते हैं, अवैध ज़मीनें जो कब्जाई हुई थी उनको खाली कराया जाता है। लेकिन आज आपको हम ऐसी खबर मसूरी विधानसभा से दिखाने वाले हैं जहां पे कुछ सालों से लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं और धीरे धीरे ये पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये बाहर से जो आते हैं काम करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं, उन्होंने अब यहाँ पे पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। तो काम कर रहा है तो कांग्रेस के जवान टाइम से ही बैठ रखे यहाँ पे। जब हरीश रावत कांग्रेस की रहते हैं, झूठ बोलते हो मेरी बहन। मैं तो 50 बार यहाँ पे आई हूँ, कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। झूठ मत बोलो। कांग्रेस का आप पहली बार आए। बात सुनो, आपको बता के आऊंगी मैं मेरी बहन, आपको दिखा के आऊंगी कि मैं कब आई कब नहीं आई। मैं तो पूरी दुनिया में घूमती हूँ। कौन सी दुनिया में ऐसी कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं नहीं घूमी मसूरी में। तो मैं वही तो बोलते हैं, आपको तो सोशल मीडिया में चलता रहता है, हमें पता है ना। कभी चलता है जब मैं जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ, कहाँ डालती हूँ? हाँ, चलता है जब मैं जाती हूँ। जहाँ भी आप जाते हैं डालते हो। यहाँ पहली बार आए हो आप। आपने नहीं देखा ना मुझे, आपने नहीं देखा ना आपने मुझे। अभी तो आपकी गलती है कि आप नहीं देख रहे मुझे। सारी दुनिया देख रही है मुझे, आप नहीं देख रहे। मैं आपको फेसबुक में देखते रहती हूँ। भाई देखिए, हम तो सीधा सा सवाल कर रहे हैं। हम तो सीधा सा सवाल कर रहे हैं कि फॉरेस्ट की जगह में ऐसे तो फिर हर कहीं हो जाएगा ना मेरी बहन। मैं तो ये कह रही हूँ, हर कई जगह ऐसी, जैसे मेरी बहनें यहाँ पे बैठ गई, कल को आज आ रहे हो आप लोग, आज चुनाव आ रहे हैं, अब आ रहे हैं आप। आज से पहले कहाँ थे बताओ तो? 15 साल हो गए, बात नहीं करेंगे। 15 साल हो गए। एक बात सुनो, मीडिया के सामने में बात कर रही हूँ। मैं तो आपसे बात करने ही लड़ने के लिए तैयार हूँ। डंडा लेके अगर लोकतंत्र का चौथा मीडिया यहाँ पे आ रही है तू मत बोल। अरे इनके विधायक ने मीडिया को टटपुंजिया कहा था, बाद में माफी मांगी थी और आज ये मीडिया को खुदा कह रहे हैं। ये लोग जो अवैध तरीके से बसाए गए हैं, इनके विधायक ने जब टटपुंजिया कहा तो बाद में माफी मांगी और आज ये लोग मीडिया को कुत्ता कह रहे हैं। नहीं, कुत्ता बोल रहे हैं। हाँ, और लट लेके यहाँ इस हमारे प्रदेश में लट लेके यहाँ रोकने का मतलब ये भी वन विभाग की जमीन में बैठा है। वो पूरा गांव में आधे प्रदेश में आधे लोग होंगे। इसका मतलब ये नहीं बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल से लोग लाके बसाए जाए। इसका मतलब ये नहीं है। अगर पहले से कोई तिरपाल डाल के रह रहा था हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में कोई पक्के निर्माण करता है तो आपत्ति सिर्फ हमें नहीं, मेरे पूरे प्रदेश को होगी। उत्तराखंड के हर मूल निवासी को आपत्ति होगी। जब हमारा राज्य बनाया वहाँ से मैं बताती हूँ, ये अभी 5-6 साल हुआ है इस गांव में आ गए। इसे क्या पता है? मेरा जन्म यही का है, मैं यहाँ की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ। मुझे पता है इस गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे बैठे हैं लोग मेरे। इसे 5-6 साल हो रखे हैं। इसे साले हमारे गांव की एक दीदी ने गोद ले रखा है। इसे
के रह रहे हैं, एक मिनट, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। मैं ये कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी बात, मेरी एक बात नोट कर लो, मैं बोल रही हूँ, ये अभी आ रखा है 5-6 साल हो रखा है, हमारे गांव की दीदी ने इसे गोद ले रखा है, इसे नहीं पता कि ये गांव कैसे बसा है और किस तरीके से बसा है ना? इस गांव का नहीं, तो यहाँ के नेता मत बन। हाँ, हम जो भी, हमें क्या पता है? हम शासन प्रशासन मीडिया को हम पूरा हम जो सही है वही बताएंगे, हम समझे? तू होता कौन है बताने वाला? तू होता कौन है बताने वाला? हम यहाँ पे मूल निवासी हूँ, हम मूल निवासी। मैं अगर आप मूल निवास लेके, आप मूल निवास 1950 लेके मेरे सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना और बताओ। हमें एक ही बताइए, हरिकला पुल कैसे फर्जी लोग फर्जी काम करेंगे और ये इसका निर्णय होगा, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और जो ये लोग आ रहे हैं, ये लोग अगर इनको सिक्योरिटी देने के लिए लट लेके आगे खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कोई इन लोगों ने बसाया है, ये इन लोगों के ठेकेदार हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं, अपने वोट बैंक के लिए बसाया इन लोगों को। देखिए, सारी राजनीति हो रही है वोट बैंक की। शक्तिमान ने वोट बैंक को बढ़ाना है क्योंकि शक्तिमान चाहता है कि मैं बार बार यहाँ से मंत्री और विधायक बनता रहूं। दूसरी बात है, जो यहाँ की अभी ये लीला शर्मा है, खुल करके बोल रही हूँ, उसने इन सबको बना दे रखी है। और यहाँ पे सिस्टम SIR का मामला इसीलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ का सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो चुका है। आप ये देखिए, फॉरेस्ट पूरे जंगल में अगर लोग बैठ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग आके पूछेंगे, सवाल भी करेंगे, हमको इनके विरोधी नहीं है, लेकिन हम ना इनका बुरा चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और इस तरह की जो फॉरेस्ट के अंदर अगर इस तरह की वो गतिविधियां शुरू हो चुकी तो आने वाले समय पे कोई दिन दूर नहीं है कि पूरा फॉरेस्ट जो है रेजिडेंशियल एरिया ना बन जाए। हम जंगल जमीन बचाना चाहते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए और ये डंडा ले लेकर के यहाँ पे जो है लोगों को धमका रहे हैं। और सुनिए, कल की रात ही को इनके मीटर लग जाते हैं। आप ये देखिए, कल रात को इनके सबके मीटर लग गए तो पूरी सरकार की शह से, पूरी सरकार के सिस्टम के आगे जो है भाई सब सिस्टम जो है फेवर कर रहा है, यहाँ पर आके बसो और हम अब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज ये महिला हमारी, ये हरिकला जी को बुलाओ, हरिकला जी है ये हमारी। सुनिए, ये हरिकला जी है, इनके जितने भी स्वास्थ्य केंद्र के लिए उन्होंने अर्जी दी थी वो पूरी गणेश जोशी ने जो है वो बोलता है कि फ्रिज में डाल दो। अरे भाई, महिलाएं काम नहीं कर सकती, तुम लोग किसको काम ही नहीं करने दे रहे हो? तुम क्या खुद के क्या हीरो बनना चाहते हो? हर जगह तुम ही चाहते हो कि शक्तिमान का राज हो जाए। तो इस बार ऐसा नहीं होगा और ये हमारी महिला है, इनसे बात करिए आप और इनके आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या स्थितियां हो चुकी हैं। कितने साल से बसे लोग? ये लोग 17-18 से यहाँ बैठे हैं सर, और उस समय ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हुए थे। और अभी मेरे कार्यकाल में, मुझे 2025 जून जुलाई से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो ये 2 महीने से ये लोग पक्का बनाने लगे। मेरा एतराज इनका ये नहीं है कि ये यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरा एतराज है कि मेरे कार्यकाल में ये पक्का घर क्यों बना रहे हैं, पहले क्यों नहीं बनाया? जी हाँ, पहले क्यों नहीं बनाया? लीला शर्मा के समय में क्यों नहीं बनाया? अभी मेरे समय में क्यों बना रहे हैं लोग? गरीब लोगों का आगे दिन रात कोई परेशान नहीं है। इनको सिक्योरिटी हो चुकी है, इनको इनसिक्योरिटी हो चुकी है क्योंकि हरिकला पुन जीती है इस बार। ये कांग्रेस से हैं और ये जीत गई है, तब से इनको बहुत परेशानी है। अब इन्होंने लीला शर्मा जो पहले कांग्रेस में होती थी, और लीला शर्मा जो है उसको जिताने के लिए उन्होंने पूरा एजेंडा खेला कि नेपाली मूल के लोगों को सबको यहाँ पर ये लोग लेके आ रहे हैं और यहाँ पर बसाने का काम कर रहे हैं कि ताकि अगली बार जो है हम लोग जीत सके यहाँ से। ये पूरा एजेंडा जो है वोट का है, सारा सिस्टम वोट का है। ये मुझे बुलाते हैं। भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये लोग अगर पहले से यहाँ पे तिरपाल डाल के रह रहे थे, ये मजदूरी करने आ रखे थे, तो हमें एज एन इंसानियत के नाते इनसे आपत्ति नहीं थी कि ये टेम्परेरी रह रहे हैं, जब तक इनका काम है ये चले जाएंगे। लेकिन अगर ये पक्के, किस समय से रह रहे हैं? ये रह रहे 2017-18 के बाद से रह रहे हैं। कह रहे थे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल पहले ये कहीं किराए में रहते होंगे, वो इनके पास रिकॉर्ड होगा, वो अलग किराए में कोई कभी से भी रह सकता है। लेकिन आज ये पक्के निर्माण कर रहे हैं तो हमें इससे आपत्ति जरूर होगी और इसके लिए हम हर संघर्ष करेंगे। और एक महिला जो मुझे कहती है आप होते कौन हो पूछने वाले, तो मैं धामी सरकार से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रदेश का मूल निवासी हूं। यदि मेरे प्रदेश पे, मेरी मातृभूमि पे कोई आंच आती है तो मैं ढाल बन के आगे खड़ा होऊंगा। ये जो पानी की लाइनें अभी जो दिख रही थी हमको, ये और आगे वो बिजली के पोल, वो किसने लगाए? ये जब पूरा मुद्दा मीडिया में उछलने के बाद
पूरा शासन प्रशासन माननीय डीएम साहब आशीष चौहान जी ने जांच के आदेश दिए। उसके बाद अगले दिन रात को 8 बजे यूपीसीएल यहाँ मीटर लगा के चला जाता है। तो ये सरकार की तानाशाही है। अपने वोट बैंक बसाने के लिए सरकार ने इन लोगों को जबरन बसाए हैं और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। ठीक है ना। अरे भाई, ये लोग तो ब्लेम कर रहे हैं कि अपनी, ये कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है, हम तो यहीं पे बैठेंगे। ये कहते हैं हम जांच करो और ये करो और फलाना करो। अरे भाई, जब ये किसी पद पे नहीं है, सुनिए, ये किसी पद पे नहीं है। किसी पद पे हो आप? किसी पद पे नहीं हो ना। पद से क्या मतलब मैडम? आप क्या हो फिर यहाँ पर? आप इनका फेवर क्यों करेंगे? मैं तो एक समाज सेविका हूँ, मैं समाज सेविका की तरफ से इनको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि अभी काम नहीं होता मेरी बहन कि समाज सेवक जो है लोगों को आकर के डंडे डंडा लेके खड़ी है, देख लीजिए। वो बोले कुत्ते भगाने के लिए। हम इतने दिनों से यहाँ आ रहे हैं, एक कुत्ते ने हमें कभी कुछ नहीं करा। ये आज हमें डंडा लेके खड़ी भी है। ये गणेश जोशी जी की आईडी में कुछ, गणेश जोशी जी की आईडी में पिक्चर, शक्तिमान की आईडी पे कुछ पिक्चर्स शेयर होती है जिसमें ये सारी महिलाएं गई हुई हैं, जिसमें सारी महिलाएं उन पिक्चर्स में। तो मैं आपको भी शेयर करूंगी वो भी। तो ये तो पूरा का पूरा इन लोगों ने यही काम शुरू कर दिया है भाई। बहुत गलत चीज है। किसकी शय पे बस रही है? ये मंत्री जी की सह में है। लीला शर्मा जी हमारी पूर्व प्रधान जो रह चुकी है, उनकी सह में है। उनकी सह में ये लोग सब, ये हमारी पूर्व मेंबर है इसमें उसकी। मेरा कहना ये है कि यही क्यों, गांव के और लोग, पूरे लोग कहाँ हैं? अगर वो भी इनके समर्थन में है तो हम भी इनके समर्थन में है, लेकिन गांव का और लोग क्यों नहीं आ रहा है? कितने लोग हैं टोटल यहाँ पे? टोटल परिवार 20 से ऊपर ही हूँ। तो इतने समय से यहाँ पे रह रहे थे, अभी क्यों दिक्कत आ रही है? देखिए, ये जो है लीला शर्मा के टाइम पे जो इन्हें कब्जे दिए गए हैं, ये कच्चे इनको झोपड़ी थी। लेकिन अब जो हरी कला का कार्यकाल है, उनके कार्यकाल में ये लोग पक्के मकान बना रहे हैं। हमें ऑब्जेक्शन ये है कि अगर उन्हें इनको बैठाना ही था तो अपने कार्यकाल में उन्होंने इनके पक्के मकान क्यों नहीं बनवाए? इन लोगों का परिवार रजिस्टर में नाम नहीं है, और दूसरी बात ये उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। ये आपको डर है कि बाद में ये एलिगेशन लगेगी कांग्रेस के पार्षद प्रधान ने वो पक्के मकान कराए? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हमें यही है, कल को अगर ये लोग यहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा करते हैं तो ये वर्तमान प्रधान हरी कला के ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा। आपको घटने वाला से क्या मतलब है? हाँ? जो लोग पहले से रह रहे हैं उन्होंने किसी न किसी से जमीन खरीदी है पट्टे की। जो अंगेलिया हाउसिंग सोसाइटी ने पट्टे काटे थे, किसी न किसी ने उनसे जमीन खरीदी हुई। वो लोग, पूरा गांव इसलिए रह रहा है। लेकिन ये लोग यहाँ पे आते हैं जंगलात के पेड़ काट के और अवैध कब्जे करके बस जाते हैं। जंगलात वाले कहाँ हैं? जंगलात वालों से मेरी बात हुई थी। जंगलात वाले कहते हैं कि हमने पेड़ काटने का जुर्माना लगा दिया है। बस ये तो सीधे बोल रहे हैं कि हम अधिकारियों को दस्तावेज देंगे, रजिस्ट्री अधिकारियों को देंगे। अधिकारी है कहाँ? मेरे पास जो सूचना आई थी कि इन लोगों को बसाने वाले जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि सरकार हमारी है, अधिकारी हमारे हैं, हम सब देख लेंगे। धामी जी तो अवैध मदरसे, ये सब अवैध जो कब्जा हो रहा है उसको हटाने की बात करते हैं। ये भी तो कब्जा ही है। धामी सरकार से तो हम लगातार यही कहते हुए आए हैं कि आप लैंड जिहाद की बात करते हो, आप डेमोग्राफी चेंज की बात करते हो, लेकिन ये कौन सा ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? जो ये कौन सा लैंड जिहाद है? और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इनकी दोहरी नागरिकता की भी जांच की जाए कि इनके पास नेपाल की नागरिकता है या नहीं है, और ये कब यहाँ पे आए हैं, क्या आए हैं, इनकी पूरी जांच हो। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप मैं अपनी सभा में यही बोलना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे पहले 2008 से वार्ड मेंबर उप प्रधान रही हूँ, गोरखाली स्वतंत्र सभा की शाखा अध्यक्ष अभी भी हूँ, एसएचजी में चलाती हूँ, क्लस्टर लेवल की सचिव हूँ मैं। और ये लोग अभी से नहीं, वैसे बहुत पहले 15-20 साल हो चुके हैं इन्हें बैठे हुए। ये यहाँ बैठे, इनके पास सारी आइडेंटिटी प्रूफ है, जो शुरू से बैठे हैं ये लोग। इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उज्ज्वला योजना का इनका लाभ मिला है, उत्तराखंड का सब कुछ है इनके पास। और बच्चे यहाँ पे जन्म हुए, बच्चे ने आज 10th 12th पास कर लिया, शादी के लायक हो रखे हैं, बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, कोई शादी के लायक हो रखे हैं।
इसलिए हर एक फैसिलिटी सब कुछ अभी से नहीं, बहुत पहले से मिल रही है। राशन कार्ड वगैरह सब कुछ इनका SIR में आज SIR में नाम चढ़ रखा है इन लोगों का सबका। ये तो जो अभी जिनसे बात हुई वो तो बोल रहे कि SIR में नाम कट गया आपका। नहीं, अभी इन्होंने इस चुनाव में थोड़ा धांधलीबाजी करके इन्होंने चुनाव में नाम काटा है, लेकिन इनके वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है उसमें SR में। पिछली बार आपने वोट दिया था वोट। ये 2008 से वोट देते आ रहे हैं ये लोग, आज के 2008 से वोट देते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये अभी के नहीं है, पुराने वासिंदे। आज ये लोग हर दिन आए दिन, आज 15 से 20 दिन, 1 महीना होने वाला है, नए नए लोगों को लेके आना और इन गरीब लोगों को परेशान करना इनकी वो हो चुकी है। आप ये घर बना रहे हो पक्के, वो MDDA से अप्रूव्ड है? अप्रूव्ड तो ये पूरा गांव नहीं है, अप्रूव्ड ये पूरा गांव नहीं है MDDA से। ये सारे पूरा गांव, इंदिरा नगर, गलजवाड़ी, पूरा गांव MDDA से अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि सारे के सारे राजस्व में गए। जो आपको यहाँ के लेके आ रखे हरिकला पुल, उनका भी नहीं है, किसी का नहीं है। इसलिए आप पहले गहराई में जाइए, पहले जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद न्यूज बनाइए और न्यूज डालिए। अगर हम कहीं गलत है तो हमसे सवाल जवाब हमें कोर्ट में इकट्ठा कीजिए, खड़ा कर दीजिए। विधायक जी जो है उनका क्या कहना है? विधायक जी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जब बसा था वो कांग्रेस के टाइम में था। क्या बोल, गुंसला उस समय विधायक थे और हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री थे। उस टाइम से बैठे हुए लोग हैं, इसलिए इसमें गृह मंत्री जी का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है फिर लोग? अब दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत तो नए प्रधान को आ रही है। क्या आ रही है ये हमें नहीं पता, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हमें नहीं पता। कि अभी तक आप कच्चे मकान में रहे थे, अब पक्के बनाने लगे हो, इससे बच्चे बड़े हो रहे हैं। पहले गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करके खाने वाले, दिन भर कमाना, शाम को खाना है। ऐसे ऐसे जैसे पैसा जुड़ता है वैसे वैसे वो अपना काम कर रहे थे, सुचारू रूप से अपने काम कर रहे थे, क्योंकि बच्चे शादी के लायक हो रखे। कल के जब दामाद भी आएंगे तो कहाँ रहेंगे, इस सोच में इन्होंने थोड़ा सा काम किया था अपना, बस यही है। अगर ये 25-26 साल से है, लोग आजकल तो बिजली एक गरीब भी लगाता है कनेक्शन, पंखा चलाता है। 4 दिन पहले रात को 5 बजे बाद बिजली कनेक्शन कैसे दिया गया? सही बोले, बिजली 3 दिन पहले लगी है। यहाँ पे उसका जंगली जानवरों का ज्यादा खतरा था, जंगली जानवरों का खतरा होने के कारण हमने सोलर लाइट लगवाया। यहाँ पे सोलर लाइट डैमेज हो गया। अगर कल के दिन किसी बच्चे को कुछ नुकसान हो जाता, किसी बच्चे को कुछ हो जाता। अभी तक बिजली क्यों नहीं थी आपके? नहीं, बिजली इनका पहले से अप्लाई हुआ था, पहले से अब लगा दिया था बिजली, तो बिजली पहले से ही है। बोले 4 दिन पहले लगी। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा ना, बोलने से कुछ नहीं होता, कागज है हमारे पास, हम अरे प्रधान जी, ये तो बोल रहे कि हम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से है तो ठीक है, इनका सिटी करवाइए और इनका जांच करवाइए कि 15 साल से बैठे हैं कि कहाँ से बैठे हैं, करवाओ। अधिकारियों को क्या कहना? आपने अधिकारियों से बात की थी? अधिकारी लोग यहाँ पे हम दिखा देंगे। पटवारी जी भी आ चुके हैं, कानून की जो पटवारी जी ने इनको भी बोला है कि ये अवैध बैठे हुए, आप लोग 2 दिन का टाइम देते हो, आप लोग किराए में इंतजाम कर लीजिए। पटवारी जी ये भी बोल के गए, लेकिन फिर भी ये लोग, इन लोग मेरे सामने, तुम तो थे भी नहीं, तुम थे नहीं, मेरे सामने बोला है ना। इन लोग की उस समय बुनियाद थी, मैं इनको बोल के गई इससे आगे मत बोलना, आप लोग गरीब लोग हो, क्यों बेकार में जो नुकसान होगा उसका क्यों वो कर रहे हो। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है चलो गलती हो गई हमसे। उसके 2 दिन बाद फिर खबर आती है कि फिर खड़ा कर रहे हैं, फिर आके मैं रोकती हूँ, फिर उसके 2 दिन बाद 2 दिन तक रुकते हैं, फिर बोलते हैं फिर खड़ा। आप देखो ये मकान बिल्कुल बुनियाद में था, आज 3 सेट लग गया है, तो क्यों हो रहा? मैं समझाने तो आ रही हूँ ना बार बार कि ऐसा मत करो, आप लोग की मेहनत की कमाई है, उसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप लोग? में टूट जाएगा तो बाद में टूटेगा तो किसका नुकसान होगा? इन्हीं का तो नुकसान होगा। लेकिन ये लोग किसकी शय में हो रहा है? पूर्व प्रधान लीला शर्मा की शय में। विधायक जी, विधायक जी को तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन लीला शर्मा की शय में हो रहा है बस। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम हमारे जंगलों को लोग खत्म ना करें। हमारे जंगलों में बात करते हैं, आज बीजेपी सरकार है और बीजेपी की सरकार है, लेकिन वोट इन्होंने कांग्रेस को भी दिया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, ये बताइए। लेकिन आप लोग तो मुझे गणेश जोशी की रैलियों में नजर आते हैं, मैंने उनकी फोटोज देखी है, नेबर सिंह सबकी तस्वीर है, कांग्रेस की रैलियों में भी आते होंगे, भर भर के जाते हैं, यही मैं कह रही हूँ। आज कांग्रेस का टाइम जब था, कांग्रेस की रैली, झंडा डंडा हमारे हाथ में था, कांग्रेस के टाइम में झंडा डंडा हमारे हाथ में। आज बीजेपी का झंडा डंडा हमारे पास है, क्योंकि हम कोई पार्टी में नहीं है, हम कोई पार्टी में नहीं है। झंडा डंडा कांग्रेस के टाइम में था, बीजेपी के टाइम में झंडा डंडा हमारे पास है, ये है। अरे गांव में आज तक तिरपाल के नीचे कोई मकान नहीं बनाया गया, इनको शायद दी जा रही, पूरा गांव ऐसे, पूरे गांव में अभी भी काम चल देंगे किसके कि ये काले पॉलिथीन के नीचे मकान बन जाए। अगर तुम सही हो, ये काली पॉलिथीन हटाओ, ओपन बनाओ। रात रात को जंगल काट रहे पूरा काली थी, इतने लोग पब्लिक यहाँ बैठे हैं, आज तक किसी ने ऐसे छुप के मकान नहीं बनाया है। आप खुद देख सकते हैं, बाहर से काली पॉलिथीन है, अंदर पूरी पक्की दीवारें हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। उत्तराखंड में भू कानून अवैध मदरसों को हटाने की बात की जाती है, लेकिन अभी हम जहां पे खड़े हैं वो जादड़ गांव है, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस गांव का नाम जादड़ है और आप यहां पे देख सकते हैं पूरी जंगल की ज़मीन है और यहां पे कई झोपड़ियां हैं, कई घर बनाए गए हैं। लोगों का ये कहना है, जो लोग यहाँ के विरोध कर रहे हैं, स्थानीय लोग, उनका ये कहना है कि ये 7 साल पहले आए हुए हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं और अब ये पक्के मकान बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे आप ये अंदर देख सकते हैं, जो ये तिरपाल है इसके अंदर पक्के मकान बनाना शुरू कर रहे हैं, इसलिए लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा पूरी तस्वीर। यहाँ पे आप देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी और वहाँ पे पक्के मकान। ये नया कंस्ट्रक्शन हो गया, आप देख सकते हैं ये पक्के मकान धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो ये पूरा एरिया है वो जंगलात में आता है। अब यहाँ के जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनका ये कहना है, उनसे भी बात करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक से ये तब से रह रहे हैं, तब से कांग्रेस के साथ भी जुड़े थे, अब बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस के टाइम पे, जब ये बीजेपी के यहाँ पे प्रधान थे तब से रह रहे हैं, उनकी शह में रह रहे थे। अब धीरे धीरे अब यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस के प्रधान बन गए हैं तो वो अब विरोध कर रहे हैं कि ये लोग पक्के मकान बना रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके पास पानी का कनेक्शन है, उनके पास अभी आपको दिखाएंगे पूरा पानी का कनेक्शन ऊपर से आ रहा है, बिजली है इनके पास। बिजली में सोलर के खंबे लगे हुए हैं। बिजली आती है यहाँ? पता नहीं। हाँ। फोन चार्ज कैसे करते हो? फोन दूसरों के घर में। दूसरों के घर में करते हो? पढ़ाई कहाँ करते हो? गलजवाड़ी स्कूल। गलजवाड़ी स्कूल में। कब से पढ़ रहे हो? मैं 1 से। 1 से? कौन सी क्लास में? 8th में। 8th में 5, 6, 7, 8 वाला। तो दोस्तों अभी हम आपको पूरा नीचे तक दिखाएंगे, पूरा नीचे से दृश्य दिखाएंगे कि ये पूरा जंगल के एरिया में है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगलात का एरिया है, यहाँ से वहाँ से वहाँ से पूरा आगे तक जंगलात का एरिया। और लोग यहाँ बहुत सही से रह रहे हैं। आप कच्चे मकान देख सकते हैं, तिरपाल बिछे हुए देख सकते हैं। यहाँ पे पोल्ट्री भी की जा रही है और यहाँ पे ये वॉशरूम का जो है पिट है और वो ड्रेनेज के लिए पाइप भी है, इनके पास पानी भी है, बिजली भी, फ़ोन भी चार्ज कर रहे हैं, लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं यहाँ। लेकिन सीधी बात यह है कि ये जंगलात का एरिया है। आपने बापूग्राम का मामला देखा होगा कि वहाँ फॉरेस्ट वाले अपनी ज़मीन को लोगों से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे 50,000 परिवारों को हटाने की बात की जाती है। फिर जो फॉरेस्ट वाले हैं वो यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लेते? जब अवैध मदरसों से अवैध ज़मीनों को कब्ज़ा मुक्त कराने की बात की जाती है, 10,000 बीघा भूमि कब्ज़ा मुक्त कराने की बात की जाती है, तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं आते? अधिकारी क्यों नहीं आते? प्रशासन क्यों नहीं देखता है यहाँ पे? ये यहाँ के लोगों का कहना है कि ये 15 साल से रहे। तो 15 साल से फॉरेस्ट वाले कहाँ थे? यहाँ के जो अधिकारी थे वो कहाँ थे? आइए लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस चीज़ में। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो क्या कह रहे हैं। रात को 8 बजे बिजली के मीटर लगाने भी यूपीसीएल वालों को भेज देती है। यार ये बिजली के जो खंबे दिख रहे हैं 4 दिन पहले तो नहीं दिख रहे, पुराने ही दिख रहे हैं। ये परसों, इससे पहले की रिपोर्टिंग आप देखना, उसमें बिजली के मीटर नहीं है। उससे पहले यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा रखा था पेड़ पे इन्होंने और वहां से बिजली चोरी करके ये काम चला रहे थे। और ये अभी 4-5 दिन पहले के लगे हुए जो ये डाल रखा है, ये वहां से 4 कम से कम कनेक्शन आ रखे हैं इनके। तो ये सारा अभी 4-5 दिन पहले का है। जब ये मुद्दा मीडिया में उछला उसके 2 दिन बाद रात को 8 बजे लगे हैं। ये जो बच्चे बता रहे थे कि जब एक कच्चा मकान बना रहे हैं वो टूट रहे हैं, लकड़ी लेके आ रहे हैं, चलो उससे पक्का मतलब थोड़ा सा सही रहता है, तो वो भी चूरा है। और जंगलात वाले बोल रहे हैं कि लकड़ी भी मत उठाओ, जो गिरी है वो भी मत उठाओ। फिर पक्का मकान बनाना ही तो एक जरिया है रहने का। अगर ये टेम्परेरी रह रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्के मकान जंगलात की जमीन में या राजस्व की जमीन में बनाएंगे तो हमें तो दिक्कत होती है। ये तो दिक्कत जंगलात वालों को क्यों नहीं हो रही है? ये हमारे अधिकारों पे कुठाराघात हैं। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और यदि इनका गलत जगह वोट पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि वो हमारे लिए वोट बैंक। ये भाजपा के उसमें हो रहा है। ये मंत्री गणेश जोशी जी हैं। अब ये लोग खुलेआम कह रहे हैं, डंडा लेके आ रहे मीडिया वालों को रोकने के लिए। आप बताइए बिना किसी की सह से ऐसा हो सकता है कि ये लोग डंडा लेके मीडिया वालों को रोकने के लिए आ रहे हैं कि आप नहीं आ सकते हो या क्यों? अगर कहीं पे कुछ गलत होगा, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया को वहां पे पहुंचना ही पड़ता है। तो ये लोग तो कह रहे जब कांग्रेस थी तब हम उनकी रैली में भी थे। अब ये तो वो भाजपा वाले निकालें कि ये कांग्रेस की हमें कांग्रेस बीजेपी, मैं तो यूकेडी का नेता हूं और जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं
तो हम निश्चित जाहिर सी बात है कि वही जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आ रहे हैं। बाकी हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हम अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कितने लोग हैं टोटल यहाँ पे? ये कम से कम 12-13 परिवार यहाँ पे हैं और दूसरी साइड है वहाँ पे भी 12-13 परिवार हैं। दूसरी साइड मतलब अंदर यहाँ को? हाँ, अंदर आगे को है। दोस्तों आपने जाना कि ये बस्तियों में जो लोग हैं, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि वो 15 साल से रह रहे हैं। वो कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस को वोट देते थे, बीजेपी के टाइम पे बीजेपी को वोट देते थे, कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस की रैलियों में जाते थे, बीजेपी के टाइम पे बीजेपी की रैलियों में जाते थे। तो विधायक जी जो फिलहाल बीजेपी का है उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये है कि उनके पास कागजात भी हैं और पिछली इलेक्शन में उनने वोट भी दिया था, उनका ये कहना है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी ये 7 साल पहले से ही आए हुए हैं और पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। अब इनको जो पहले यहाँ की प्रधान थी उनका शय मिली, जहाँ के विधायक थे उनकी रैलियों में जाके शय मिली, इसलिए अब ये पक्के मकान बना रहे हैं। बात अधिकारियों तक भी पहुंची है, जिनका विरोध कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि ये 3 दिन पहले बिजली के पोल लगे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं ये तो पहले से था और इनके पास पानी का कनेक्शन भी है, इनने पिछली बार वोट भी दिया है। तो ऐसे कई कब्जे 5 स्टेज में होते हैं। पहले झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, धीरे धीरे वो रहने लगते हैं, फिर तीसरे स्टेज में जो है पक्का मकान बनने लगता है, फिर उसके बाद उनके वोटिंग राइट्स हो जाते हैं, फिर वो वोट देने लगते हैं, ये सब बिजली पानी खंबे लगते हैं। ये अभी 3rd स्टेज पे हैं, ये अभी थोड़े कच्चे मकान पे रह रहे, ये बढ़े ना, इसलिए हमारे प्रशासन को इस पे ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये सही तरीके से रह रहे तो इनको सही तरीके से बिजली पानी देनी चाहिए। अगर ये गलत तरीके से रह रहे, जैसे अवैध मज़ारें तोड़ी जाती है, अवैध ज़मीन के कब्जे हटाए जाते हैं, इनको भी हटाना चाहिए। ऐसी स्टोरीज हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।